सिलाई सिर्फ एक काम ही नहीं, एक कला भी है। तो परफेक्ट फिटिंग के लिए और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखने और बिगिनर्स से प्रोफेशनल्स बनने के लिए आज ही सारा आर्ट एंड डिज़ाइन स्टिचिंग ट्यूटोरियल विद इजी स्टिचिंग टिप्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। क्या आप भी बोर हो चुके हैं बार बार सेम एक ही तरीके की कुर्तियां पहन कर? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सूट फैब्रिक से एक सिंपल सी 6 पैनल कुर्ती। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि हमें उसे किस तरीके से कट करना है, कितना उसमें लेंथ लेनी है, उसकी किस चीज़ से हाईलाइट कर सकते हैं और डिफरेंट ट्रिक्स भी बीच में आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है और 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल इसे सेंटर से हमें फ़ोल्ड करना है। सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद जितना भी आपका फुल तीरा आता है, आप अपने नेक के हिसाब से जितना भी फुल तीरा रखते हो वो रखने के बाद उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो जैसे मेरा 14 इंच है तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच यहाँ पे मार्क करूँगी और इसमें 14 इंच की एक लेंथ मार्क करेंगे जो कि हमारा कमर वाला पोर्शन आता है और यहाँ से ये 3.5 इंच की मार्किंग को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। इस मार्किंग को सीधा करने के बाद अब हमें लगाना है अपना लेंथ का मार्क, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी लेंथ सिर्फ नी लेंथ तक रखूँगी क्योंकि मैंने ये ट्यूलिप पैंट के साथ बनाई है। तो जितनी भी आपको लेंथ मार्क करनी है उतनी आप बिल्कुल इस लेंथ को स्ट्रेट मार्क कर लेंगे और जितना आपको घेरा बड़ा करना है उसके हिसाब से। तो मेरा ये 40 इंच का पूरा वेट था, उसमें से मैंने इसका 1/4 लिया है यहाँ पे 10 इंच और 3.5 इंच वाली कमर वाली मार्किंग को मैंने 10 इंच पे मिला दिया है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें अभी कोई भी मार्जिन्स वगैरह मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, ये सिर्फ कटिंग वाला हिस्सा ही है। तो यहाँ से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकालते हुए जितनी हमें लेंथ रखनी है उसमें थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच का मार्जिन जो हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए वो रख लेंगे और बाकी हिस्से को हम यहाँ पर लाइन के ऊपर कट कर लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे इसे कटिंग कर लेना है। तो ये 4 पल्ले हमारे निकल गए हैं जो कि हमारा सेंटर पैनल हमारे पास आ गया है। अब हमें साइड के 4 पैनल निकालने हैं। तो उन 4 पैनल्स को निकालने के लिए ये जो किनारी वाला हिस्सा है इसे हम इसके साथ मिलाएंगे। उसको रखना है हमें इस तरीके से बिल्कुल इन पैनल्स के साथ साथ में। मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको लगा के देखा है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें इसे मार्क करना है। उससे पहले मैं इसकी जितनी भी किनारी वाला पोर्शन है वो निकाल दूँगी क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किनारी वाला पोर्शन नहीं निकालते हो तो वहाँ पे हमेशा आपका कपड़ा खिंचेगा और फिनिशिंग भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी आपकी। और एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आप उस फैब्रिक के ऊपर इस पैनल्स को यूज़ कर सकते हो जिसका कि पैटर्न सेम है, जिसका डिज़ाइन सेम है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अगर डिज़ाइन आपका एक ही साइड में फ्लावर जा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि सेंटर के पैनल के एक ही साइड पे रहेंगे और जो साइड वाले पैनल हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर नीचे को हो जाएंगे। तो देखिए किनारी वाला हिस्सा निकालने के बाद हमें इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए रखना है। जितना हमें सिलाई में मार्जिन देना है आधा इंच यहाँ पर, उसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी पूरी
मार्किंग करेंगे जो हम कुर्ती कटिंग करने के लिए करते हैं। क्योंकि पीछे का नेक मेरा छोटा ही रहेगा तो मैं अपने तीरे को फुल लूँगी यहाँ पर। उसके बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना आर्म होल लेंथ, कमर का लेंथ, ये मेरा हाईएस्ट बस्ट पॉइंट, फिर कमर की लेंथ, फिर ये हमारी हिप राउंड। यहाँ तक की मार्किंग करने के बाद अब हमें जो जो भी हमारा मेजरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे मार्क कर लेना है अच्छे से। और इसको कटिंग करते हुए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप सिलाई का मार्जिन बीच में लेके चलोगे। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि सिलाई का मार्जिन कितना लेना है या दोनों पैनल्स में कितना जाएगा, तो पहले आप इन पैनल्स को स्टिच कर लीजिए। जब आप इन पैनल्स को सिलाई लगा लोगे फिर उसके बाद आप कटिंग कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें कभी भी बाजू आपकी पूरी नहीं निकलेगी, या तो जोड़ लगा के बनेगी या फिर कोई डिज़ाइन लगा के बनेगी। तो मैंने जो अपनी बाजू बनाई है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाई है। वो हमारे पास एक सोल्यूशन है अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं हो तो। बट अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तब आपको बाजू के लिए या तो पैंट का कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा या फिर कुछ और डिज़ाइन डाल के फैब्रिक यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा ही नीचे तक का ले लिया है। आपको जितना घेर रखना है आप उतने उसके हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने जितना बचा हुआ पैनल था वो पूरा का पूरा घेर में यूज़ कर लिया है। अगर आपको इसको थोड़ा कम घेर रखना है तब आप उस हिसाब से मार्क करोगे। यहाँ से साइड पे हमें लगाना है 2.5 इंच का मार्क, और इस 2.5 इंच के मार्क को हमें बिल्कुल राउंड करके नीचे मिला देना है। अब हम कर लेंगे जो भी हमने मार्किंग करी है उसके ऊपर कटिंग। पहले बिल्कुल साइड वाला पोर्शन है उसको कट करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन हमने रखे हैं उसको रखते हुए फिर हमें कट कर लेना है। और ये वाला जो पोर्शन बचा है मैंने इसमें से स्लीव्स निकाली हैं। बट अगर आपकी स्लीव्स इस तरीके से नहीं पूरी होती तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि या तो आप विदाउट स्लीव अगर पहन सकते हो तो वो पहनिए, नहीं तो आप इसमें फिर पैंट का कपड़ा यूज़ करके स्लीव्स बना सकते हो। तो इस पैनल के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर ली है अपनी। यहाँ पर यहाँ से फ्रंट बैक का मार्क करते हुए शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। मैंने इसमें अभी फ्रंट पैनल की कटिंग नहीं करी है, सिर्फ बैक वाले पैनल की कट करके शोल्डर की कटिंग करी है, खाली बैक वाले की। फ्रंट की कटिंग बाद में हम पैनल जोड़ने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेंगे स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए सेंटर पैनल लेना है और साइड वाला पैनल लेना है। इसे ओवरलैप पोजीशन में रखेंगे ऊपर नीचे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही सिंपल, सोबर और बहुत ही सुंदर कुर्ती जो बनके है वो रेडी हो जाती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हों, कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप कुछ स्विंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स चाहते हो तो मेरे दूसरा चैनल सारा स्विंग टिप्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक पैनल जो है वो यहाँ पर लग गया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पैनल भी इसके साथ जोड़ लेंगे। इन पैनल्स के ऊपर मैंने लेस लगा के इनको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। आप चाहो तो इनविजिबल लेस या इनविजिबल पाइपिंग इसमें लगा के इसको और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो। ये तब भी बना हुआ बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है।
तो ये वह हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट बनने के बाद इस पे अब हम नेक बना लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नेक डिज़ाइन कर सकते हो, बोट नेक, स्वीट नेक, पान शेप, कुछ भी जो भी आपको डिज़ाइन करना है वो आप नेक यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैंने लिया है यहाँ पर ये हल्का सा नेक बनाने के लिए हमें सिंपली नेक को सेंटर पे प्लेस करना है। मैंने इसको सेंटर से एक कच्ची सिलाई लगा दी है और फिर उसके बाद अगर आप बिगनर हो तो आप पिन्स लगा के इसको सेट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं हाथ इसी तरीके से रखते हुए नीचे के फैब्रिक को हल्का सा खींचते हुए और नेक के ऊपर फिंगर के साथ जब हम प्रेशर देते हैं तो कहीं भी नहीं हिलता है, तो एक बहुत ही अच्छे वाला और फिनिश्ड लुक आ जाता है इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक की कटिंग हमारी स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम कर लेंगे कटिंग। नेक को काटते हुए आपको ध्यान देना है कि जो भी सिलाई है उस पर कोई कट ना लगे। और नेक हमने कर लिया है फोल्ड। बैक नेक बनाएंगे बिल्कुल छोटा सा पीछे से। तो ये नेक हमारा रेडी हो गया है। बैक नेक के साथ इसे स्टिच करेंगे। यहाँ इन जो स्टिचिंग है उसके ऊपर उसको हाईलाइट करेंगे हम पाइपिंग के साथ या फिर लेसेस के साथ। तो मैंने इसको पेयर अप किया है ट्यूलिप पैंट के साथ। ये है ट्यूलिप पैंट जो कि मैंने तैयार की है। अगर आप इसकी वीडियो चाहते हो तो ऑलरेडी चैनल में है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी। तो ये है इसका फाइनल लुक। मैंने स्लीव्स को ये ट्राइंगल्स बीच में दे के उसके ऊपर बीड लगा के इसको हाईलाइट किया है और कलियों के ऊपर मैंने ये लेस लगा दी है और नीचे से घेरा फोल्ड कर दिया है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज की वीडियो यहीं तक। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सारा आर्ट एंड डिजाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।